हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैथ्स का डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ अबाउट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट एंड देन उसके बेसिस पे यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो ये कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज अनदर ट्रायंगल। दिस इज ए, इसको नाम देते हैं ABCDEF। देखो इसका शेप और साइज, शेप तो होनी ही चाहिए, साइज भी जो है अगर सेम होगा इन ट्रायंगल्स का तो ये क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इन सिंपल टर्म्स इसकी सिमिलर, दे आर इक्वल। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन दे के रखा होगा कि AB आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, ED दिया है 6 सेंटीमीटर, BC आपको देखे रखा है 8 सेंटीमीटर, EF दिया है 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 एंड दिस इज ऑल्सो 7। ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। हम वहाँ पे बोलेंगे कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? बिकॉज शेप भी सेम है और इनका साइज भी जो है ये सेम है। फिर उसके बाद हमें बोला होगा कि क्या बताओ एंगल B एंगल E के इक्वल है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको वहाँ पे बताना है कि येस दीज टू, ये जो एंगल्स हैं ये भी इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? बिकॉज जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वो इक्वल होते हैं। हमें हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना होगा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। जब चीज़ इक्वल है तो उसके जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जब ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट तब कहलाई जाएंगी जब वो आइडेंटिकल है इन बोथ शेप एंड साइज में, प्लस उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दे आर ऑल्सो इक्वल। हमें प्रूव कर लिया कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये S मतलब इनकी तीनों की साइड क्या है, सेम है। इसके थ्रू हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। नाउ क्योंकि अब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमें पता है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स जो एंगल B है एंगल E के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, प्रूव तो नहीं करना बट आप ये बता सकते हो, अगर आपको बोला होगा कि एंगल C जो है, E जो है वो 60 डिग्री है, तो बताओ एंगल B कितना होगा। तो इस प्रॉपर्टी से हमें पता चल जाएगा कि एंगल B जो है वो भी कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर या इक्वल। ठीक है, प्लस जो इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज, अगर ये जो ट्रायंगल्स हैं इनका इसका एरिया भी जो है, अगर दो ट्रायंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट है इनका एरिया भी जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन रिवर्स इज नॉट ट्रू। अगर आपको बोला गया होगा कि ये दो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया सेम है, क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बता नहीं सकते विदाउट सॉल्विंग। तो हम नहीं बता सकते कि दो ट्रायंगल्स अगर एरिया सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट है भी है या नहीं है। तो दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। बट अगर दो ट्रायंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट है उनका एरिया भी जो है वो इक्वल होगा, दिस इज 100% श्योर। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या होता है कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए। सबसे पहले SSS। आप कैसे प्रूव, मतलब 3 चीज़ें चाहिए आपको उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। या तो आप उनकी साइड्स बता दो कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, या आप 2 साइड्स ले लो, उनके बीच का एक एंगल ले लो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये 2 ट्रायंगल्स ले ली, ये 2 साइड्स ले ली हमने, ठीक है, और इनके बीच का ये एंगल ले लिया। इस केस में भी ये ट्रायंगल्स, अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो दैट मीन्स ये ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। इससे भी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। देखो दूसरा इसमें जो नेक्स्ट रूल है दैट इज द ASA, एंगल साइड एंगल। अगर ये वाला एंगल ले ले इसके बीच की एक साइड और ये वाला एंगल, ये एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, मतलब हमें प्रूव करना है, हम इन प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हैं अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं। इफ दिस इज 60, दिस इज 50, दिस इज 60, दिस इज 50 एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो इस केस में भी ट्रायंगल्स जो हैं हमारी क्या मानी जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल है यहाँ पे दैट इज AAS, एंगल एंगल साइड। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द ट्रायंगल्स, एंगल एंगल और साइड। ठीक है, कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये हम एक क्या ले लेते हैं, साइड। तो एंगल एंगल साइड अगर ऐसी प्रॉपर्टी होगी उस केस में भी जो ट्रायंगल्स हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दैट इज द RHS। RHS में क्या होता है कि जो ट्रायंगल होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है और इसमें हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक साइड, या तो ये वाली ले लो या तो ये वाली ले लो। ठीक है, तो हम ये वाली लेते हैं कि ये वाली साइड इक्वल देके रखी है, एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारा सेम होना चाहिए। उस केस में जो हमारी ट्रायंगल्स होंगी जो राइट एंगल ट्रायंगल होगी या राइट हाइपोटेन्यूज साइड इसको हम बोलते हैं, तो इस केस में ये भी क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इनवैलिड क्राइटेरिया किसको मानते हैं, इनवैलिड क्राइटेरिया मानते हैं AAA को। क्यों मानते हैं इसको, देखो
ये एंगल है, अगर ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, हो सकता है देखो अगर एक ऐसी फिगर बनाई जाए, दिस इज 60, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, दिस इज जो है इसको 70 ले लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये आ गया 50, सेम है ना, एंगल सेम है, बट साइज देखो ना, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये थोड़ी इससे बड़ी है। एंगल ट्रायंगल्स देखो, जो दो ट्रायंगल्स होंगी बेशक उनके साइड्स इक्वल नहीं होंगे लेकिन उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, और SSA और ASS वाली, तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है जिसके थ्रू आप कॉन्ग्रुएंसी जो है वो प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे अगर इजी पेपर आया तो पूछ लेंगे आपको कि बताओ कौन कौन सा इसमें क्राइटेरिया है जो कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करता है और कौन कौन सा नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग की थ्योरम्स और हाई यील्ड प्रॉपर्टीज जो है इसमें। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की थ्योरम क्या होती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जब 2 साइड्स इक्वल हैं तो ये वाले एंगल्स भी जो हैं इनको इक्वल मानते हैं। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो ये चीज़ याद रखनी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स इक्वल होती हैं और उन्हीं 2 साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। दूसरा क्या बताया गया है यहाँ पे, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि देखो एक लाइन, दिस इज अ ट्रायंगल, एक लाइन जो मिड पॉइंट्स, ये ट्रायंगल ABC, इसको PQ नाम दे देते हैं, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। वो लाइन जो 2 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मतलब PQ जो होगा ये पैरेलल होगा किसके, BC के, एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो जो हमारा ये PQ होगा मतलब ये BC के हाफ होगा, हाफ ऑफ BC, सॉरी PQ, सॉरी जो PQ होगा इट इज हाफ ऑफ BC, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी पॉइंट जो इस पे होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, कोई भी पॉइंट ले लो, ये इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम दीज एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। फिर उसके बाद एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी दी गई है। देखो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर जो इसको इक्वल पार्ट्स में जो है यहाँ पे कट करता है। तो इसमें बोला जाता है कि जो भी एंगल बाइसेक्टर होगा ऑफ ट्रायंगल का, वो अपोजिट साइड्स को 2 सेगमेंट्स में बांटता है। देखो इसको फिर से बनाते हैं यहाँ पे, दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। दिस इज ये ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसको इक्वल पार्ट्स में जो है वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो इसकी अपोजिट साइड होती है ये वाली साइड, इनको 2 सेगमेंट्स में बांटता है विच आर proportional to the 2 adjacent sides of the triangle. This is A, B and C. Let us suppose this is D. तो ये जो BD होगा अपॉन DC होगा, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, AB अपॉन AC के। मतलब कि ये 2 सेगमेंट्स हैं ये किसके प्रोपोर्शनल होंगे, AB और AC के। तो दिस इज द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, और इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो इसको ध्यान में रखना। ये हमने प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस की। उसके बाद आ जाते हैं हम कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में क्या फ़र्क होता है। देखो कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, सिंपल यहाँ पे है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में शेप सेम रहेगी, सिमिलर ट्रायंगल्स में भी शेप जो होती है वो सेम होती है, बट साइज जो है सिमिलर में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि नो डाउट इनके साइड्स जो हैं जो है वो अलग अलग हैं लेकिन एंगल सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे 1:1 का रेशो होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल रहती हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखो इफ दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है, ये जो इनकी साइड्स है यहाँ पे, अगर ये 6 सेंटीमीटर है ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, तो 6/6 अगर हम इसको प्रोपोर्शन निकाले तो 1:1 की रेशो यहाँ पे बनेगी किसमें, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। बट ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर जो है उसमें सेम बने, उसमें 1:2 भी बन सकती है, 1:3 भी बन सकती है। सो दिस यहाँ पे ये चीज़ कहने की बात की गई है। फिर कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे दोनों के केस में इक्वल होते हैं। एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरिया जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती है उसमें एरिया का रेशो होता है 1:1, और जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उसमें जो एरिया होता है दैट इज़ द रेशो ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द साइड्स। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब उसके बाद और चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या बोलती है कि कॉमन साइड की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज ABC, और ये एंगल बाइसेक्टर है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कुछ भी ले लो।
तो आपको इन दो ट्रायंगल्स के बारे में क्वेश्चन दिया गया होगा कि ए बी आपको दे के रखा होगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी दिया है 6 सेंटीमीटर, तो हम बोल देंगे कि ए सी बी जो है वो भी 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसको 6 सेंटीमीटर ले लिया, इसको 6 सेंटीमीटर ले लिया। अब इनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। अब देखो ये कॉमन साइड देख रहे हो आप इसमें, ये जो दोनों में है, तो अगर ये कॉमन है तो ये दोनों में सेम लेंथ की होगी ना, तो यहाँ से ए डी जो हो गया वो ए डी के इक्वल हो गया। तो कॉन्ग्रुएंसी में हम इस साइड को भी लेके प्रूव कर सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल्स हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आपको ये समझाने के लिए कि अगर आपको ऐसी साइड कभी देके रखी हो तो इसको भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज सेम ही लेंथ रहेगी इसकी, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, अगर प्रॉपर्टी कुछ है तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इफ दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है, सपोज लेट अस सपोज, यूजुअली तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऐसे बनते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जो इनके ये जो वर्टिकली अपोजिट हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो अगर हम इसकी ट्रायंगल बना दें तो ईजिली हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जस्ट दीज आर द प्रॉपर्टीज जिसको आपको याद रखना है, जिससे आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो और कॉन्ग्रुएंसी से आप वेरियस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हो। फिर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज दी गई हैं कि अपोजिट ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर्स में दे आर कॉन्ग्रुएंट। देखो तीनों चीजें याद रखना, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर की बात की गई है, ठीक है। इन तीनों के लेट अस सपोज दिस इज स्क्वायर और ये इनके डायगोनल्स, ये डायगोनल्स बनाए, तो ये जो अपोजिट ट्रायंगल्स फॉर्म हुई है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये क्या होंगी, दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब हम वन बाय वन जो है इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो इसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन दे के रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। सिंपल दे के रखा हुआ है कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सी पी सी टी सी। कि हमें ऑप्शंस दे के रखे हैं और पूछा है कि ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है, बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो इसमें मुझे पूछा है कि हमें इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखो ए बी क्यू आर के इक्वल हो सकता है, ए बी क्यू आर के तो नहीं हो सकता, दिस इज इनकरेक्ट। बी सी जो है क्या वो पी क्यू के इक्वल हो सकता है, दिस इज बी सी, दिस इज पी क्यू, ये भी गलत हो गया। ए सी और पी आर, ए सी और पी आर, येस दिस कैन बी, ये सही है। एंगल बी जो है वो एंगल आर के इक्वल बोला हुआ है, एंगल बी एंगल आर के, तो ये नहीं होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे बोला गया है कि जो ए सी है वो पी आर के इक्वल होगा, तो दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज सी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो अभी हमने डिस्कस किए थे वेरियस क्राइटेरिया, तो कौन सा वाला नहीं है, दैट इज द सी, ट्रिपल ए। और यहाँ पे जो दूसरे अदर्स हमने डिस्कस किए थे देवर एस एस ए एंड ए एस एस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोला गया है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ, इसमें बोला है ए बी जो है वो किसके इक्वल है, डी ई के, बी सी जो है ये किसके इक्वल है, ई एफ के, और एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल दिया है, दैट इज 50 डिग्री। पूछा गया है विच रूल आर द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, कौन से रूल से है, तो दिस इज साइड, दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड, तो साइड एंगल साइड के रूल से दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिया है, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया दिया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डी ई एफ का एरिया क्या होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका भी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा क्योंकि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी जो होगा दैट इज सेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि देयर इज वन ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। बोला है पी क्यू जो है ये पी आर के इक्वल है, ठीक है। एंगल क्यू दे के रखा है 65 डिग्री, हमें निकालना है एंगल पी, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। देखो दो साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने पढ़ा था कि अगर दो साइड्स इक्वल होगी तो उनके जो एंगल्स होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दो एंगल्स आ गए, 65 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। किसी जिसको पता है ठीक, जिसको नहीं पता उसको ये बता दे कि जितने भी जो ट्रायंगल्स होती हैं इनके तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो उसका सम 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो हमारे पास दो एंगल्स है और हमें टोटल भी पता है 180 है, तो इसमें से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 50 डिग्री, ठीक है। ये 130 हो जाएगा प्लस x इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो दैट इज 50 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, कौन सी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई नहीं बना देते हैं, ए बी सी
एंड PQR आर कॉन्ग्रुएंट। बोला गया है कि कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS रूल इफ देयर हाइपोटेन्यूज आर इक्वल। ये इनके हाइपोटेन्यूज इक्वल दिए गए हैं। तो दूसरे इनमें क्या क्या इक्वल होता है, देखो एक इनमें एंगल इक्वल होगा, ठीक है, और दूसरा अभी हमने डिस्कस किया था कि RHS की प्रॉपर्टी में एक 90 डिग्री का एंगल होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है, और कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल होती है। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, नो, वन सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेग इज इक्वल, यस, पेरीमीटर नहीं, बोथ आर आइसोसेलेस, ये भी गलत, ठीक है। तो राइट हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे साइड की बात की गई है ना, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, तो राइट एंगल ये रहे, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें ऑलरेडी दिया है इक्वल है, और तीसरी चीज जो होगी दैट इज देयर वन सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेग जो होगी दैट इज इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि दो ट्रायंगल्स दी गई हैं, विच साइड ऑफ ट्रायंगल FDE कॉरस्पॉन्ड्स टू BC। सिंपल सा है, यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ABC, दिस इज FDE। बोला गया है FDE BC के कॉरस्पॉन्ड कौन सी साइड है, तो BC के कॉरस्पॉन्ड है हमारी DE। अब मुझे कैसे पता चला यार, DE तो यहाँ पे भी मैं बना सकती थी ना। हमें कैसे ये ट्रायंगल बनानी होती है, ABC बोला है ना, अगर A मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, B यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो C यहाँ आएगा। दूसरी ट्रायंगल भी मुझे ऐसी ही लिखनी है, अगर मैं F यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो मैं D यहाँ से स्टार्ट करूँगी और E यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी आएगी, ED। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से यू हैव टू ड्रॉ द ट्रायंगल्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है देयर इज वन ट्रायंगल ABC। इसमें आगे बोला है AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC, ठीक है। दैट मीन्स ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, AB जो है दैट इज इक्वल्स टू AC। आपको बताना है कि ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो सबसे पहले व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि हमें पता है ये कॉमन साइड है, इसको ले लेते हैं एक, ठीक है, साइड आ गई हमारे पास। उसके बाद ये 90 डिग्री एंगल भी आ गया, और ये साइड हमें दे के रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल है। तो ये किसके थ्रू इक्वल है, दिस इज इक्वल टू RHS। देखो RHS, यहाँ पे एक और तरीका था, इसको कैसे करते, ये साइड्स अगर इक्वल देके रखी हैं, ठीक है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर हम आइसोसेलेस थ्योरम की बात करें, जो दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे साइड एंगल और इस चीज़ को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्राइटेरिया बनता, साइड एंगल। बट हमने अभी डिस्कस किया कि जो साइड एंगल है, दिस क्राइटेरिया इज इनकरेक्ट, दिस इज इनवैलिड। तो इसीलिए हमने यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टी को लिया, RHS को। और यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली दिया है कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC, दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमें ये एंगल नहीं लेना है, हमें ये वाला एंगल लेना है। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो इस RHS की प्रॉपर्टी से दीज ट्रायंगल्स आर इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया जो दो एंगल्स हैं एंड द इंक्लूडेड साइड, दैट मीन्स ASA ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। तो इस रूल को क्या बोलेंगे, वेरी सिंपल, ASA, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दी हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ। बोला है AB 6 सेंटीमीटर है, एंगल Y इज 70 डिग्री, एंगल Z इज 50 डिग्री, और दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स कि ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 70 होगा, ये भी 50 होगा, ठीक है। अब बोला है हमें एंगल A निकालना है, वेरी इजी क्वेश्चन। 70 + 50 + x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 120 + x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 - 120, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ से हमने एंगल ये निकाल दिया। और हमें पता है कि जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं ऑफ अ ट्रायंगल, उनका सम टोटल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। देखो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला गया है इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, दिस इज ट्रायंगल A B and C। यहाँ पे बोला गया है AB जो है दैट इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। D इज द पॉइंट ऑन BC सच दैट कि जो हमारा AD है दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC। नाउ एंगल BAD बोल के रखा है, BAD, दिस एंगल BAD, दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट दिस बट ओनली दिस, ये वाला एंगल हमें दे के रखा है 35 डिग्री। बोला गया है हमें एंगल ये वाला निकालना है, निकल जाएगा बिल्कुल। देखो दिस इज 90 डिग्री, चल गया पता, ठीक है। अगर ये 90 है, ये 35 है, तो ये निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है ना।
प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे दिस इज़ 125 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125, तो x आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। ठीक है, अगर ये 55 है तो एंगल सी कितना होगा, दिस इज 55। क्यों? बिकॉज दो अपोजिट साइड्स हैं। आइसोसेलेस थ्योरम हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि दो साइड्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो दिस इज 55 एंड दिस इज ऑल्सो 55। तो इस बेसिस पे द आंसर इज बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसके 4 साइड्स हैं, बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ए सी जो है, सॉरी यहाँ पे ए सी आएगा, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी। ए सी जो है बाइसेक्ट करता है, ओके, दिस ए सी ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, और ए बी जो है, दिस ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। विच क्राइटेरिया डायरेक्टली प्रूव्स कि जो ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों को वी हैव टू प्रूव कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है। कौन से क्राइटेरिया से होगी? सिंपल है, देखो सबसे पहले अगर ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है ना, एक एंगल आ गया हमारे पास, ये साइड क्या है, इनमें कॉमन है तो एक साइड भी आ गई, और ये साइड हमें कॉमन देके रखी हुई है कि ये दोनों इक्वल है। ये साइड इक्वल आ गई, एंगल आ गया इक्वल, और उसके बाद ये वाली साइड। तो ये प्रॉपर्टी किससे प्रूव हो रही है? थ्रू एस ए एस। ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड जो इनमें कॉमन है। ठीक है, तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा भी नहीं बट ईजी है। बोला गया है कि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी। देखो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। ई और एफ है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स किसके? ए बी और ए सी के। दिस इज ए बी का ई आ गया, और ए सी का मिड पॉइंट क्या है? एफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हमें बताना है कि इसमें से क्या ट्रू होगा। देखो हमने एक मिड पॉइंट थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, उसमें बोला गया था कि ये जो हमारा ए ई होगा, दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, और जो हमारा ये ए एफ है, दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि ये जो हमारा ये जो साइड है, ये ए ई वाली, ये किसके हाफ होती है? इट इज़ हाफ ऑफ दिस टोटल। क्यों? देखो यार, कॉमन सेंस की बात है, ये इसको आधे पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये इसकी आधी होगी। अगर टोटल 6 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। तो ए ई को मैं ये नहीं लिख सकती कि इट इज़ हाफ ऑफ टोटल एस ए बी। ठीक है ना, ए ई इज टोटल ए बी, और ए एफ जो है ये किसके होगी? ए सी के। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज अगर ये इसके आधी है तो ए ई किसके हाफ ऑफ हो जाएगी? हाफ ऑफ दिस पूरी लेंथ, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट दो लाइंस को इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो ए एफ होगा, दिस इज हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, एक चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव हो गई। देखो अब हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पे क्या है? बी एफ सी ई, मतलब बी एफ सी ई, दैट्स वाई हमने इनको ज्वाइन किया। बी एफ ट्वाइस ऑफ सी ई, बी एफ और सी ई के बारे में पूछा, मतलब हमें इन दो लाइंस के बारे में पूछा, तो हमने यही दो ट्रायंगल्स लेनी है। हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे और एक हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे। अब देखो ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, दिस इज गिवन, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि यहाँ पे बोला है मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी, दिस इज प्रूव्ड। उसके बाद बोला गया है, यहाँ पे देखो कॉमन सेंस की बात है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, आ गया ना दोनों में कॉमन। और अभी हम प्रूव करेंगे कि जो हमारी ये जो साइड्स हैं, दैट ए एफ, दिस ए एफ एंड दिस ए ई, इसको हम प्रूव करेंगे। देखो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर हमारी ए बी और ए सी साइड्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली ये जो इनके आधा आधा जो हिस्सा होगा वो भी इक्वल ही होगा। तो यहाँ से जो ए ई होगा ये किसके इक्वल होगा? ए एफ के। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो अगर हमारा ए ई किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए बी के। ठीक है, ए एफ किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए सी के। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है ना। तो यहाँ पे इसको ए ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी भी लिख सकती हूँ मैं, ए एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। क्यों यहाँ पे मैंने ए सी लिखा? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन हो गए तो कट हो जाएगा, तो ए ई जो है ए एफ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ गई ना। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि ए ई जो है वो ए एफ के इक्वल है। अब हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हम बता देंगे कि ये जो बी एफ है ये सी ई के इक्वल है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज ए। बी एफ सी ई से बड़ा है? नहीं,
क्या ये इससे ट्वाइस है? ये भी गलत है। क्या इसका हाफ है? नो, दे बोथ आर इक्वल, क्योंकि हमने प्रूव किया कि ये जो ट्राइंगल्स हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल दे के रखी है, ठीक है, लेट अस मेक दिस राइट ट्राइंगल ABC और B पे है ये 90 डिग्री। फिर उसके बाद बोला गया है P इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। P बना दिया हमने मिड पॉइंट, दिस इज P। देन उसके बाद बोला है कि जो BP की लेंथ है दैट इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AC, मुझे AC की लेंथ निकालनी है। देखो इसको सबसे ईजी तरीका पता क्या है, इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ, अगर इसको एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं D, और इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। अब देखो हमने डिस्कस किया कोई भी पैरेललोग्राम दैट इज रेक्टेंगल, ये है, ये क्या है, रेक्टेंगल, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और ये एक दूसरे को इक्वल लेंथ्स पे कट करते हैं, ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल्स। तो जो रेक्टेंगल होगा उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और ये जो इक्वल्स, मतलब एक मिड पॉइंट ऐसा बनेगा कि ये साइड ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में कट करते हैं, सिंपल। उसके बाद अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा, तो टोटल कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें ये पता है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल। अगर ये वाला डायगोनल जो है, सॉरी ये वाला अगर 12 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। AC की लेंथ हमारे पास इजीली निकल गई एंड दैट इज 12 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। हमें सिर्फ इतना पार्ट दिया गया था, ठीक है, ऑल वी हैव गिवन इज कि हमें सिर्फ इतने से पार्ट की दी गई थी। हमने इसको एक पैरेललोग्राम विच इज़ द रेक्टेंगल उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे पता है, हमें पता होना चाहिए कि ये जो जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, प्लस ये इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, मतलब ये चारों ही मोस्टली ना, स्क्वायर के केस में ये चारों इक्वल होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल में, लेकिन ये हाफ में डिवाइड करते हैं। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, तो यहाँ पे ये वाला 12 आ गया और ये भी जो है ये 12 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, आई होप थोड़ा समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है ट्रायंगल ABC, ओके, देखो यहाँ पे बोला गया है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है, और बोला गया ट्रायंगल PQR, दिस इज PQR, ठीक है, एंगल A, दिस इज एंगल A, एंगल P, ये 90 डिग्री है, चलो ठीक है, इसको राइट एंगल बनाना था। AB जो है वो PQ के इक्वल है, ठीक है, BC जो है ये किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी PQR के बाय SAS रूल। नो यार, देखो जिसमें 90 डिग्री आ गया ना तो उसमें सीधे RHS का रूल लगा दो, वहाँ पे जो है यू कैन सॉल्व दिस आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गया, राइट एंगल, यहाँ पे जो ये वाली साइड है, ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ये भी सेम है और एक साइड सेम है, तो सिंपल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला गया है D इज एनी पॉइंट ऑन साइड AC ऑफ अ ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। D इज एनी पॉइंट ऑन AC, ठीक है, इसको यहाँ पे बोला गया D इज एनी पॉइंट ऑन AC, ठीक है। AB जो है वो किसके इक्वल है, AD के, ठीक है, दिस AB किसके इक्वल है, AD के। और बोला है एंगल ABC, एंगल ABC दैट मीन्स कि ये वाला एंगल माइनस एंगल ACB जो है ये किसके इक्वल है, 30 डिग्री के। वी हैव टू फाइंड एंगल CBD, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ADB, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, इसको हम लेंगे, कोई भी जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका सम उसका सम किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल ले ली BDC, ये वाली ट्रायंगल हमने ली, दिस इज द BDC, इसका एक्सटीरियर एंगल हम लेंगे ये वाला, ठीक है, दैट इज द ADB। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ADB इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स। तो दो इंटीरियर एंगल्स, दिस इज एंगल C और ये वाला एंगल और ये वाला DBC, एंगल DBC। आई होप ये दो इक्वेशंस बन गई हमारी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन,
ठीक है, पहले हमने क्या किया, ये दो एंगल्स इक्वल ले लिए, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, पहली चीज़। दूसरे में हमने लगाया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल जो होगा उसका वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, ये भी अपने नोट्स में ऐड कर लेना कहीं पे। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, दो चीज़ें आ गई। और हमें पता है, अब हम इसको लेंगे एंगल ए बी सी को, एंगल ए बी सी ये किसके इक्वल है, देखो यहाँ से एक ये वाला एंगल आ गया, एक यहाँ से ये वाला एंगल आ गया, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, ठीक है, यहाँ से एक और हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखो ये जो सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ से हमने देखा एंगल ए डी बी किसके इक्वल हमने लिया है, एक्स के। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल डी बी सी या एंगल सी बी डी, कुछ भी लिखो। फिर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, दिस ए बी डी किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल। इसकी वैल्यू हमने क्या लाई, एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी, ठीक है, प्लस एंगल सी बी डी, ये बन गई हमारी फुल इक्वेशन। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, जब हम इसको ओपन करेंगे, सी बी डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी, देखो ये ट्वाइस हो जाएगा ना, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे इज इक्वल्स टू एंगल टू सी बी डी प्लस एंगल सी। अब हम एंगल सी को इस तरफ ले जाते हैं, एंगल ए बी सी माइनस, ये प्लस में है ना, इस तरफ आ जाएगा माइनस में, तो दैट इज एंगल टू सी बी डी, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमें पता है कि ये एंगल किसके इक्वल है, ये हमें दे के रखा है 30 डिग्री के। क्वेश्चन यहाँ पे ये देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए सी बी, दिस एंगल, ये जो सी है ये ए सी बी ही है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से दिस इज एंगल ए सी बी, तो हम इसको सी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 30 डिग्री के इक्वल है, दिस इज एंगल सी बी डी। यहाँ से अगर हम 30/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो एंगल सी बी डी हमारा निकल गया 15 डिग्री। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमने इसको कैसे किया, सबसे पहले हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल बनाया और इसको एक्स दे दिया, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू पुट की और हमें पता है एंगल ए बी सी जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल है। फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की, तो उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एंगल सी बी डी जो है दैट इज 15 डिग्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी दी है, ठीक है, दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी। यहाँ पे बोला है ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ओके, दिस इज डी एंड ये बाइसेक्टर है, ठीक है। ए बी दे के रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, ए सी दे के रखा है 10 सेंटीमीटर, बी डी कितना है 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है डी सी, इसकी लेंथ निकालनी है। देखो इसमें बहुत सिंपल थ्योरम है, हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर वाली थ्योरम लगाएंगे। अभी हमने डिस्कस की ना कितनी सारी थ्योरम्स, तो उसमें एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम लगाएंगे। तो एज पर द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी, ठीक है। जो साइड्स होती हैं दे आर प्रोपोर्शनल। तो ए बी की वैल्यू हमें दी है 10, ए बी दिया है 8, ए सी दिया है 10, बी डी हमें दिया है 4, डी सी निकालना है। तो सिंपल यहाँ पे डी सी मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 40, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो डी सी इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 8, तो डी सी आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल हमने वैल्यू पुट की और हमारे पास वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम लगाई है और उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे क्या की, वैल्यूज पुट की। तो देखो अराउंड हमने यहाँ पे 17 क्वेश्चंस डिस्कस किए। उसके बाद 8th, 9th और 10th आपका होमवर्क है। जब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे वो फिर एडवांस पे चले जाना, बट इनको पहले रिवाइज करना। देखो जिनके लिए मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है वो पहले इन चीज़ को धीरे धीरे समझो, उसके बाद एडवांस पे जाओ। बिकॉज इन जो है इन टॉपिक्स को करवाने का यही पर्पस है कि जो लोग मैथ्स बिल्कुल छोड़ के जा रहे थे वो एटलीस्ट कुछ पढ़ के चले जाएं। बिकॉज मैथ्स इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आपने इसको सोचा हुआ है। बाकी आपको कोई भी डाउट होगा तो या तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना या यूट्यूब पे ही पूछ लेना। तो थैंक यू।